तो गाइस देखो, आज का ब्लॉग भी हमारा धागा काटने का है। और गाइस आपने देखा होगा, इससे पहले भी मैंने 3 ब्लॉग बनाए हैं। एक पटरी का, जो पटरी में खराश आ रही थी तो मैंने उसको सही करके धागा सही मतलब काटना बंद कर दिया था गाइस। दूसरा टेंशन का, तीसरा कुंडी का। तो गाइस ये मशीन जो है कि 3-4 जगह से ही धागा नहीं काटती, बल्कि और जगह से भी काटती है। तो मैं आज उसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये चौथी जगह कौन सी है, 5वीं जगह कौन सी है, यानी कि जहाँ से धागा कटता है गाइस, मैं सारे ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो आज वो हमारा ये चौथी जगह दिखाएंगे गाइस हम कि धागा कहाँ से काटते हैं। तो पहले सिलाई चेक करते हैं इसकी। तो गाइस देखो, मैं अब सिलाई चेक कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, मशीन थोड़ी सी चली है तो उसके बाद इसने धागा काट दिया गाइस, देख सकते हो आप। ये देखो, इतनी सिलाई करने के बाद ये फ़ौरन धागा काट दी। अब मैं धागा दिखाता हूँ आपको गाइस। ये देखो, ये रहा इसका धागा टूटा हुआ, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने धागा कहाँ से काटा गाइस, और हम आपको दिखाते हैं फिर। तो गाइस धागा काटने की जो मेन वजह होती है ना गाइस, वो होती है शटल के अंदर और स्टॉपर के अंदर। सबसे ज़्यादा मेन जगह वही है। अगर हमने ऊपर सारी चीज़ ठीक कर दी है, पटरी में, टेंशन में, कुंडी में धागा लगा दिया, ठीक है, तो सबसे जो मेन जगह है ना धागे की निकलने की, वो है शटल और स्टॉपर। तो हम जो सबसे पहले वहीं पे जाके देखेंगे कि क्या कमी है। तो गाइस सबसे पहले मैं इसको ये सामान खोल दूँगा इसका। देखो पैर भी, मतलब गाइस एक बात और बता दूँ आपको, मशीन जब सिलाई करती है, सिलाई करते करते ना सुई गर्म हो जाती है गाइस। ऊपर नीचे चलते चलते सुई गर्म हो जाती है। गर्म होकर गाइस सुई टेढ़ी हो जाती है, और जो टेढ़ी हो जाती है तो शटल की नोक से ज़्यादा दूर हट जाती है, फिर शटल की नोक में लगने लग जाती है। तो गाइस आप इस चीज़ का भी याद रखें कि सुई जो है करीबन गर्म हो। अगर आपको लगे हाँ भाई मशीन धागा काट रही है, टाप मार रही है, तो आप सुई भी चेंज करके देख सकते हैं। तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि सुई टेढ़ी हुई है तो अंदर की तरफ हुई है या बाहर की तरफ हुई है। तो मैं आपको यही चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, हमने इसमें देखा है कि हमारी जो सुई है ना, ये सुई हमारी शटल की नोक में टच होकर चल रही है। तो मैं आपको घुमाता हूँ, गरारी की आवाज़ भी आएगी गाइस। और जब हमारी शटल की नोक में सुई लगती है ना, तो वो आवाज़ भी करती है किट किट। तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर। देखो आ रही है ना, गरारी की आवाज़ से अलग एक आवाज़ और आ रही है सुई लगने की। ये देखो, ये जो सुई आवाज़ आ रही है ना, समझ लो गाइस ये हमारी शटल की नोक में सुई लग रही है। तो इसी की वजह से मशीन धागा काट रही है गाइस। शटल की नोक से दूर हट के रहनी चाहिए हमारी सुई। और गाइस ये जो अगर सुई लगेगी ना, तो क्या पतले पे तो काट ही रही है गाइस, ये मोटे पे भी नहीं चलेगी। मोटे पे तो फ़ौरन एक सिलाई भी नहीं करेगी, फ़ौरन धागा काट देगी। तो गाइस इससे जो हमारी ये शटल की नोक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो शटल की नोक है ना हमारी, ये इससे सुई हमारी दूर रहनी चाहिए थोड़ी। जैसे गाइस अगर आप ज़्यादा मोटे पे चलाते हो तो और ज़्यादा गैप होना चाहिए, अगर पतले पे चला रहे हो तो कम गैप होना चाहिए, लेकिन गैप होना चाहिए गाइस। जब मैं आपको इसे पहले सुई चेंज करेंगे गाइस, सुई चेंज करने के बाद अगर ये हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो गाइस फिर हम इसको शटल की नोक से थोड़ा सा अलग हटा देंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस जी मैंने नई सुई ले ली, नई सुई भी चेक करेंगे गाइस। इस तरीके से घुमा के देख लेना आप। इस तरीके से आप घुमा के देखोगे तो बिल्कुल गोल घूमेगी सीधी। और अगर ये टेढ़ी होगी तो गाइस ये लहक मार के ऐसे लहक मारती हुई घूमेगी। तो ये इसकी पहचान है गाइस। इस तरीके से आप चेक कर लेना। इस तरीके से जो है ना गाइस, आप चेक करके से लगाना। देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ। ऊपर नीचे मैं देखूँगा, बीच में नहीं देखूँगा जहाँ मैं उंगली घुमा रहा हूँ। ऊपर नीचे चेक करूँगा। अगर इस गोल होगी तो गाइस ये एक ही जगह घूमती रहेगी, अगर टेढ़ी होगी तो ऐसे लहक मार के घूमेगी। तो ये सुई सीधी करने की पहचान है गाइस। अब मैं सुई लगा के दिखाता हूँ आपको। गाइस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो ये जो हमारी सुई है ना गाइस, ये क्या होता है बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। देखो गाइस इसके अंदर जो गड्ढा है ना, ये सुई के अंदर जो गड्ढा है, जब हम ऐसे सुई लगाएंगे तो गाइस ये गड्ढा हमारी तरफ होगा। आप मतलब मशीन को अगर नीचे गिरा के लगाते हो तो गाइस ये जो गड्ढा है लेफ्ट साइड में होगा। अगर हम मशीन को इस तरीके से गाइस देखो, अगर हम इस तरह मशीन रखी हमारी और हम सुई लगाएंगे तो गाइस ये जो गड्ढा है ना सुई का, ये लेफ्ट में होगा, ठीक है। और अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ये जो सुई का गड्ढा है ना गाइस, तो ये हमारी तरफ होना चाहिए, ऊपर हमारे फेस की तरफ। तो गाइस कभी कभी क्या होता है, मशीन तो ठीक चल रही होती है और लोगों को पता नहीं होता, वो सुई किसी वजह से टूट जाती है या किसी वजह से सुई दूसरी लगाते हैं। तो गाइस वो क्या करते हैं, सुई को उल्टा लगा देते हैं। तो धागा काटने का एक पॉइंट ये भी है गाइस, इस चीज़ का याद रखना। अगर मशीन ठीक चल रही है और आपने किसी वजह से सुई चेंज करी और मशीन फिर ख़राब हो गई, तो गाइस सबसे पहले आप ये देख लेना कि हमारी सुई सीधी लगी है नहीं लगी है। गाइस आपको पता नहीं है, इस छोटे से काम के अगर आप दुकान पे लेके जाओगे ना, तो वो 200-300 रुपये आपसे आराम से ले लेगा। तो आप इस चीज़ का याद रखना गाइस, कभी भी सुई लगाओ तो सीधी सुई लगेगी गाइस। ये गड्ढा हमारी तरफ होना चाहिए। और गाइस जब हम सुई लगाएंगे ना, तो ये गज के अंदर टच होकर लगनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। देखो गाइस ये ना गज है हमारा, ये गज है गाइस। तो इसमें जो हमारी ये सुई लगेगी, ये ऊपर टच होकर लगनी चाहिए। कभी भी याद मतलब रखना इस बात को
कभी भी सुई लगानी है तो ऊपर टच करके लगानी है। बहुत से लोगों को क्या होता है गाइस, ये थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, फिर टाइट कर देते हैं, फिर मशीन में और अल्टर आ जाती है। तो कभी भी आप सुई लगाओगे तो ये ऊपर टच करके लगाओगे, उसके बाद इसकी पीछे की चुटकी टाइट कर दोगे। तो गाइस जब मैं सुई लगा के दिखाता हूँ आपको, तो गाइस देखो अब मैं इसे ऐसे ही, ये गड्ढा हमारी तरफ होगा। अब देखो मैंने इसे सुई को लगाया, अब ये ऊपर, तो गाइस देखो मैंने ये सुई ऊपर टच करके लगा दिया। मैं आपको और दिखाता हूँ अभी। तो गाइस देखो ये इस तरीके से मैंने ऊपर टच करके लगा दिया। अब क्या करूँगा गाइस, मैं इसे नीचे गिरा के इस पेचकस से टाइट करूँगा इसे। तो गाइस देखो इस तरीके से हमें ये फुल टाइट कर लेनी है। गाइस जब हम चेक करेंगे इसे सुई हमारी सही है या कोई और पंगा है तो वो भी देखेंगे। तो गाइस देखो हमने जब सुई लगाई है तो ये हल्की सी अभी भी लग रही है इसके अंदर। इसका मतलब ये गाइस हमारा जो गज है ना, जैसे हमने मोटे कपड़े पे चलाया हुआ, या मशीन चलते चलते भी यहाँ से गज के, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये जो है ना हमारा गज, ये यहाँ से हल्का सा मुड़ जाता है। जब मशीन तेज चलती है, गांठ आ जाती है, ये मोटे कपड़े में चलाते हैं तो यहाँ से मुड़ भी जाता है। कच्चा भी होता है, बहुत सा कच्चा भी होता है। तो ये थोड़ा सा इधर को आ गया है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा राइट की तरफ आ गया। तो गाइस देखो अब हम इसको, मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। तो गाइस देखो ऐसे गज को हम ऊपर कर लेंगे, ऊपर, ठीक है। ऊपर करने के बाद में ये हमारा पूरा गज ऊपर आ जाना चाहिए। देखो मैंने ऊपर कर दिया ना, देखो ऊपर आ गया। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ऐसे यानी टेपर में, ऐसे टेपर में हल्की सी हथौड़ी मारेंगे गाइस, और हल्की सी मारना गाइस, और मारते ही फ़ौरन इसको टाइट कर लेना, पेच को टाइट करने के बाद फिर हम इसको गाइस चेक करेंगे कि ये लग रही है नहीं लग रही। तो गाइस जब ये बच गई है थोड़ी सी और इसके अंदर गैप भी आ गया है गाइस, तो इसके गाइस ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो इस शटल की नोक से हमारी सुई जो है हल्का सा गैप होना चाहिए। अगर आप पतले कपड़े पे चला रहे हो तो कम गैप रखना, लेकिन सुई देखो मैं घुमा रहा हूँ, अब तो आवाज़ नहीं आ रही ना गाइस। तो ये जो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर आवाज़ आएगी तो समझ लो धागा तोड़ रही है मशीन, क्योंकि शटल की नोक में हमारी सुई लगी हुई है। तो गाइस अब इसमें आवाज़ नहीं आ रही गाइस, इस चीज़ का याद रखना। अगर ये जो ना शटल का जो ये सही शटल का और नोक का जो टाइमिंग है ना सही गाइस, ये जो ना कई तरीके से माना जाता है। जैसे आप अगर मोटे पर चलाना चाहते हो तो गाइस अब मैं बता ही देता हूँ आपको करना क्या है। देखो गाइज मोटे कपड़े चलाने के लिए हम क्या करेंगे, और दोबारा इसमें हल्की सी एक चोट मारेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताया तो अगर आप स्पेशल मोटे कपड़े पे चलाते हो तो आपको शटल की नोक से सुई कितनी दूर बांधनी चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आज। तो गाइज देखो ये शटल, ये मोटे कपड़े का टाइमिंग है, मतलब सुई बहुत दूर रहनी चाहिए। बहुत दूर बोले तो ये जो हमारी कटोरी है ना, इसमें नहीं लगनी चाहिए, इस कटोरी में नहीं लगनी चाहिए। जितना हो सके ना इस कटोरी से हल्का सा बचा कर रखना, और इस नोक से, शटल की नोक से दूर रखना। तो गाइस देखो कितना मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो सुई कितनी बोल रही है, इसके अंदर जम खा रही है गाइस, देख रहे हो ना आप। तो ये सुई हमारी इतनी जब जम खाएगी तो हम मोटे कपड़े पर आराम से सिलाई करेगी गाइस, और ये टाप भी नहीं मारेगी और ये धागा भी नहीं काटेगी। अब क्या गाइस, ये तो हो गया मोटे कपड़े की सेटिंग। अब क्या होगा गाइस, अब हमें पतले कपड़े पर चलानी है, जैसे पैंट पे, शर्ट पे, लेडीज सूट पे चलानी है। तो गाइस ये जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा है, यानी पतले कपड़े के लिए ये टाप मारेगा। तो हम क्या करेंगे दोबारा गाइस, इसको जो है ना थोड़ा सा कम कर देंगे गैप को। इतना कम करेंगे कि जो गैप है ना, मतलब गैप भी हो इसके अंदर और शटल की नोक में सुई लगे भी ना। तो गाइस जर्रा भर यानी बाल बराबर हम इसके अंदर गैप मतलब रखेंगे, यानी शटल की नोक से दूर रखेंगे बाल बराबर। मतलब ऐसा लगेगा जैसे इसमें गैप है, लेकिन गाइस वो गैप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और जब मशीन घुमाएंगे ऐसे तो मशीन शटल की नोक में लगनी नहीं चाहिए गाइस। तो मैं आपको ये और करके दिखा देता हूँ कि देखो कैसे चोट मारनी है इधर से। तो गाइस देखो अभी मैंने मोटे कपड़े का बताया था ना, अब मैं आपको पतले कपड़े का बता रहा हूँ कि कैसे चोट मारनी है। तो गाइस देखो ऐसे गज को ऊपर कर देंगे हम पूरी तरीके से। कभी भी हम चोट मारेंगे ना गाइस तो ये गज हमारा ऊपर रहना चाहिए। ऊपर रहने के बाद गाइस उल्टी हथौड़ी ले सकते हैं या फिर सीधी हथौड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि उल्टी हथौड़ी से ऐसा करके हम चोट मार देंगे गाइस। बेधड़कों को मार देना, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना एकदम परफेक्ट तरीका गाइस जी। और देखो बिल्कुल नोक हमारी शटल की नोक से सुई जो है हमारी जितनी हमें चाहिए थी गाइस उतना देखो आ गया। देखो घुमाने के बाद आवाज़ भी नहीं आ रही और ये हमारा गैप ख़त्म भी हो गया। लेकिन गैप ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि शटल की नोक लगनी चाहिए। तो गाइस हल्का सा बाल बराबर हल्की सी सुई दूर रहनी चाहिए शटल की नोक से, जिससे कि हम पतले कपड़े में, लेडीज सूट पे, पैंट शर्ट पे सब पे चला लें। तो गाइस ये है सिर्फ पतले सूट यानी पतले कपड़ों पे, जैसे पैंट भी सीखते हो, मतलब सिलाई कर सकते हो, शर्ट भी और लेडीज सूट भी। और गाइस जो लेकरा कपड़ा होता है ना, लेकरा, मैं इसके बारे में और बता दूं कि लेकरा कपड़े के लिए जो ना गाइस जो भी हम 19-20 इसमें गैप छोड़ेंगे ना तो वो भी हम ख़त्म कर देंगे। लेकरा बोले तो गाइस जो कपड़ा खिंचता है ना, जो खिंचता कपड़ा ऐसे जो कपड़ा खिंचता है ना गाइस, उसके लिए हम ये 19-20 भी गैप ख़त्म कर देंगे। तो गाइस शटल सिर्फ 3 सेटिंग की वजह से, यानी कि शटल की जो सेटिंग है वो 3 तरीके से बांधी जाती है गाइस। एक मोटे पे, एक जो पतले और मोटे दोनों पर चल सके, और एक जो
लेकर ये कपड़े पे चल सके गाइस, जो कपड़ा खिंचता है। तो गाइस ये शटल की सेटिंग सिर्फ 3 कपड़े पे होती है गाइस। तो आप इस तरीके से मतलब समझ लो, इस ब्लॉग के अंदर मैं पूरी तरीके से आपको बता दिया है गाइस। तो कभी भी आपको मोटे या पतले या लेकर कपड़े पे चलाना हो तो इस तरीके से सेटिंग कर लेना गाइस। और जैसा अगर मोटे कपड़े पे चलाना चाहते हो, मोटे बोले तो जैसे जीन्स की पैंट हुई, तो गाइस ये जो सुराख है ना पटरी का, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिससे कि मोटे कपड़े पे आराम से चलेगी। और गाइस अगर मोटे पे चला रहे हो, आपने शटल की नोक तो सही बांध दी है, लेकिन पटरी का सुराख छोटा ही है, तो गाइस आपकी जो है मशीन फिर भी धागा काटेगी, क्योंकि इस सुराख के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो नीचे से ऊपर धागा ला सके। तो गाइस इसके लिए फिर हमें पटरी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और पटरी के साथ साथ ये पैर भी चेंज करना पड़ेगा, तो गाइस सुई भी चेंज करनी पड़ेगी। और तरीका यही है गाइस, 3 चीज़ आप चेंज कर लेना, और तरीके इसी तरीके से आप मोटे कपड़े में सेटिंग कर सकते हो गाइस। तो अब मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ इसकी। तो गाइस देखो, मैं आपको इसकी सिलाई दिखा रहा हूँ अब। तो गाइस देखो, ये इसकी सिलाई है, देखो कितनी फर्स्ट क्लास सिलाई आई है गाइस, ना धागा तोड़ा है ना इसने टाप मारा है। तो गाइस ये जो अल्टर थी शटल और सुई के बीच में थी गाइस। तो कभी भी आप अगर आप देखोगे हमने सब जगह धागा लगा लिया है और शट है ना, तो गाइस आप क्या करोगे, शटल सबसे पहले पटरी ये खोल के देख लेना। अगर शटल की नोक अगर हमारी सुई से टकरा जाएगी तो थोड़ा सा दूर कर देना। और गाइस नई सुई लगाना, ठीक है, और सुई को सीधा लगाना, क्योंकि आप जानते हो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे चलानी नहीं आती। तो आप जो है पहले सुई सीधी लगाना, ऊपर टच करके लगाना और शटल की नोक से दूर रखना। गाइस जो मैंने मोटे कपड़े के लिए बताया ना, तो उसका ब्लॉग मैं अलग स्पेशल बनाऊंगा कि मोटे कपड़े पर जैसे जीन्स पे चलाने के लिए पटरी और ये पैर वगैरह ये कैसे चेंज करते हैं, कौन कितने नंबर की सुई लगती है, तो वो सब मैं उस ब्लॉग के अंदर बनाऊंगा गाइस। तो अब रखते हैं गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।